नमस्कार। आज से हम लोग गुणनखंड पढ़ेंगे। ठीक है। टाइप 1 में देखिए सर्वनिष्ठ यानी कि कॉमन निकाल कर। ठीक है। कॉमन कैसे निकालना है? देखिए संख्या जो होता है, गुणांक जो होता है, उसमें क्या करना है, मौसा। संख्या में क्या है, कॉमन क्या कैसे निकालते हैं, मौसा। 4 और 6, तो 4 6 का आपका मौसा क्या होता है, मौसा मतलब HCF क्या होता है, 2। ध्यान दीजिए मौसा कैसे निकालते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को विभाजित कर। ध्यान दीजिए 2 से 4 भी कट जाएगा और 2 से 6 भी, यानी कॉमन क्या होगा, 2। ठीक। और x देखिए x कितना है, 2, यहाँ 1 है, तो यानी कम वाला निकालना है। क्या करना है, कम वाला। तो x इसमें कितना है, 2 थे, इसमें 1 थे, तो यानी कम वाला कौन सा, 1 वाला, तो यानी 1x निकाल लेंगे। ठीक। और कोष्टक लगा देंगे। ठीक है। अब देखिए 4 में से 2 निकल गया तो 2 दूना 4 होता है ना, तो यानी 4 में से 2 निकल रहे तो क्या बचेगा, 2। क्या बच जाएगा आपका, 2। ठीक। और x 2x है, देखिए x कितना है, घात में 2, 1 निकल गया तो कितना बचा, 1। ठीक है, आसान में। और ध्यान दीजिए 6 में से 2 निकल गया, कितना बचा, 2 3 6, तो 3 बच गया। ठीक। और x निकल चुका, क्या बचा, y। हो गया आपका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अगला ध्यान दीजिए। देखिए 12 और 8, तो 12 और 8 का मौसा क्या होता है, देखिए कैसे निकालते हैं मौसा, मौखिक रूप से। देखिए 12 2 से भी कट जाता है, 2 से 12 भी कटता है, 8 यानी मौसा। इसके ऊपर संख्या सोचिए, 4 से 12 कट जाता है और 4 से 8, और ऊपर सोचिए नहीं, यानी 2 से भी कट रहा है और 4 से भी, तो मौसा क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, यानी कॉमन क्या निकलेगा, 4, बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है। और उसके बाद ध्यान दीजिए ए कितना है, 2 थे, इसमें 1 थे, तो कम वाला निकालना। ABCD में क्या करना, कम वाला, तो ए निकाल देंगे, 1 थे, और बी इसमें कट है, 1 है, इसमें कितना, 3 है, 1 है 3 है, तो कम कौन सा वाला है, 1 वाला, तो यानी 1 बी निकाल देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, देखिए 4 3 क्या होता है, 4 3 होता है 12, तो कितना बचेगा, 3। ठीक। और ए 2 में से 1 निकल गया, तो कितना बचा, 1, और बी निकल गया है, प्लस 4 दूनी 8 होता है, तो 2 बच जाएगा, ए निकल चुका है, बी 3 में से 1 निकल चुका, कितना बचा, 2। ठीक। इसी प्रकार तीसरा समझिए, 12 18, तो देखिए 12 18 किससे कटता है, 2 से कट जाता है, 3 से भी कट जाता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, और 6 से भी। तो कौन सी संख्या लेंगे, 6 लगेंगे, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या होती है मौसा। ठीक है, तो 6 हो जाएगा आपका कॉमन, क्योंकि 6 के टेबल में 12 भी आता है और 18 भी। ठीक है, तो 6 हो जाएगा। अब x पे ध्यान दीजिए, x देखिए 4, यहाँ 2, तो कौन सा कॉमन है, 2 वाला, तो यानी x घाती 2 कॉमन हो जाएगा। y देखिए 3 है, यहाँ 5 है, 3 है 5 है, तो कौन सा है, 3 वाला, तो y 3 हो जाएगा। चलिए कोष्टक लगा लीजिए, 6 दूनी 12, आपका क्या हो जाएगा, 2। और ध्यान दीजिए x कितना है, 4 में से 2 निकल गया, कितना बचा, 2। अब y 3 निकल के चुका है, यानी खत्म। अब इसमें ध्यान दीजिए, माइनस 6 तो लिख 18, 3 बचेगा, 18 में से 6 चला गया तो 3 बच गया। और देखिए x स्क्वायर निकल चुका है, y कहते 5 है, 5 में से 3 निकल गया, कितना बचा, 2। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अगला ध्यान दीजिए। देखिए अब इस प्रकार का, देखिए अब कोष्टक वाला ऐसा आ गया, तो ध्यान से देखिए 6 और 10 का मौसा क्या होता है, 2, क्योंकि 2 से दोनों कट जाता है, 6 भी और 10 भी, यानी 2 कॉमन हो जाएगा। इससे बड़ा कोई संख्या तो होगा नहीं। x इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो कम वाला निकालते हैं। और ध्यान दीजिए x + 1 दोनों में से कॉमन हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब कोष्टक लगा लीजिए। देखिए 6 में से 2 निकल गया, तो 2 3 6, 3 बच गया। ठीक। x स्क्वायर में से 1 निकल चुका है, x कितना बचा है, 1 बच गया, और x + 1 निकल ही चुका है, खत्म। माइनस देखिए 2 5 10 होता है, तो 5 बच जाएगा, x निकल चुका है, x + 1 निकल चुका, हो गया आपका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला ध्यान दीजिए। देखिए संख्या में देखिए 3 और 5, 3 5 में कोई कॉमन है, कुछ नहीं, कोई भी संख्या नहीं जो 3 और 5 को काट, यानी 3 5 का मौसा क्या होता है, 1, तो 1 निकालना है नहीं। x y में कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या है, x + y दोनों में है, तो दोनों में कॉमन कर लीजिए। इसमें क्या बच गया, 3x, और इसमें क्या बच गया, 5y। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला ध्यान दीजिए, 30 और 20 2 से भी कटता है, ठीक है, और 5 से भी कटता है, और 10 से भी कटता है।
यानी मौसा क्या होगा 10, तो यानी 10 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 10 33, 10 दूना 20, 10 कॉमन हो जाएगा। x देखिए इसमें एक है, इसमें है ही नहीं, तो कॉमन तो निकलेगा नहीं। x माइनस 2 इसमें भी, x माइनस 2 इसमें भी, तो कॉमन हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा इसमें, 10 33, 3 बच गया, x बच गया। ठीक, इसमें माइनस 10 दूनी 20, तो 2 बच गया, ये तो मैं कर ही चुका, बाहर हो गया आपका गुणनखंड। ठीक है, आया समझ। चलिए अगला समझते हैं टाइप 2 में समूह बनाकर। समूह में क्या करना है, दो दो का समूह बनाया। कितने का समूह, दो दो का समूह। तो देखिए एक्स स्क्वायर 2x, यानी इसमें x कितना है भाई 2, इसमें कितना 1 है, तो 1 निकल जाएगा x, इसमें क्या बच गया x, इसमें क्या बचा 2। इसमें ध्यान दीजिए, अब इस वाले दोनों में ध्यान दीजिए, 5 इसमें भी होता है, 5 इसमें भी होता है, 5 दूना 10 होता है, तो 5 कॉमन हो जाएगा और x प्लस 2। ठीक, अब ध्यान दीजिए x प्लस 2 इसमें भी, x प्लस 2 इसमें भी है, तो कॉमन हो जाएगा x प्लस 2। इसमें क्या बचा x और इसमें क्या बच गया 5, हो गया आपका आंसर। चलिए दूसरा ध्यान दीजिए, संख्या में देखिए दो दो का समूह बना रहे, दो इसका और इसका, इसका और इसका। तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा, 2 3 कुछ कॉमन है, कुछ नहीं, x घाते 2 यहाँ x घाते 1, तो यानी कितना आ जाएगा, x कॉमन निकालते हैं और कुछ कॉमन तो है नहीं, तो कर लीजिए 2 बच जाएगा, x 2 में से 1 निकल जाएगा, कितना बचेगा 1 3, x निकल चुका है, y बच गया। अब इसमें ध्यान दीजिए, देखिए 8 12 कॉमन क्या है, ऐसी कौन सी संख्या जो काट दे, 2 से भी कटता है, 4 से भी कट जाता है, बस, यानी 4 सबसे बड़ी संख्या है, यानी 4 हो जाएगा आपका कॉमन। x इसमें है नहीं, y इसमें 1, इसमें 2, यानी 1 निकल जाएगा, क्या बचा 4 2 निकाल 2 x, y निकल चुका है, इसमें देखें 4 3 12, 3 हो गया, y 2 x निकल गया, क्या बचा 1। ठीक, अब देखिए 3x 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y दोनों में है, तो कॉमन कर लीजिए। ठीक, क्या बचा इसमें x प्लस 4y बच गया। ठीक है, चलिए अगला ध्यान दीजिए, देखिए 2 और 3 में कुछ कॉमन तो है नहीं, x घाते 2 x, यानी x दोनों में है, लेकिन कम वाला निकालते थे, x एक निकल जाएगा, तो इसमें 2 है 1 है, तो कम वाला निकालते हैं, क्या बचा 2 और 2 में 2 x 2 है, तो 1 निकल जाएगा, अब x निकल गया, क्या बचा 3। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ प्लस है या माइनस है, तो यानी इसको प्लस करना है, तो ध्यान दीजिए जब चिन्ह बदलने की जरूरत हो तो कॉमन क्या निकालते हैं, माइनस। चिन्ह बदलने की जरूरत है, क्या निकालते हैं कॉमन, माइनस, तो माइनस कर लीजिए। 4 2 में कॉमन क्या होगा 2, चलिए ये देखिए माइनस निकालने, तो माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, 2 दूना 4 होता है और x। ठीक, 2 3 6 माइनस है तो क्या जाएगा प्लस, क्योंकि कॉमन क्या निकला है माइनस, 2 3 6, तो माइनस कॉमन निकालने पर चिन्ह बदल जाता है, 2x प्लस 3 2x प्लस 3 दोनों में है, तो कॉमन कर लीजिए इसको भाई। इसमें क्या बचा x और इसमें माइनस 2। ठीक, चलिए इसमें ध्यान दीजिए, संख्या में तो कुछ है नहीं, x घाते 2 x, यानी 1 x कॉमन हो जाएगा, x माइनस आपका 3 बच जाएगा। इसमें देखिए प्लस यहाँ पे माइनस, फिर चिन्ह बदलने की जरूरत है, यानी चिन्ह बदलने की जब जरूरत हो कॉमन किसमें निकालते हैं, माइनस है, तो माइनस कर लीजिए। देखिए 2 6 में कॉमन क्या होगा 2, अब x बच जाएगा, 2 3 6, तो आपका माइनस हो जाएगा। देखिए माइनस तो प्लस हो गया, प्लस तो माइनस क्यों हो गया, क्योंकि माइनस कॉमन निकाले हैं, माइनस कॉमन निकालने पर चिन्ह बदल जाता है। x माइनस 3 दोनों में कॉमन कर लीजिए, दोनों में बचा x, इसमें माइनस 2, हो गया आपका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।